सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है और भी तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। जिन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया गया है। और आज जब प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे, 2,55,00,000 हमारा अन्नदाता किसान हर वर्ष 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। आज उसकी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में उपलब्ध करवाने का कार्य उन सभी 2,55,00,000 किसानों के खाते में सीधे किया जाएगा। मैं इस अवसर पर जितने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन लाभार्थी परक योजनाओं से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान हैं, हमारे समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए अन्य लाभार्थीगण हैं, मैं उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सफलतम 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हमें उपलब्ध करवाने का काम किया है, पर समाज के विभिन्न तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। कल ही मैं देख रहा था, कल मैं जुड़ा था पीएम केयर से जुड़े हुए उन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी जुड़े थे जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने अभिभावकों को खोया, और कैसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने भी स्कीम चलाई थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने अभिभावकों को खोया था। केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर तबके तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो केंद्र और राज्य की दोनों की लाभार्थी परक योजनाओं का जिक्र कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की, जहां वोटिंग जारी है। इस दौरान सीएम धामी ने भी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता को भाजपा सरकार से उम्मीद है। वहीं कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि सीएम चंपावत का नेतृत्व करने जा रहे हैं, ये क्षेत्र विकसित होगा और इस क्षेत्र का सौभाग्य है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आई। सर क्या कहेंगे, आज बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं? नहीं, लोगों का ये चूँकि मतदान को लेकर बहुत उत्साह है और हमने पहले ही कहा था कि आज 100% मतदान होगा। एक इतिहास मतदान का भी बनेगा और चंपावत विधानसभा का भी एक नया इतिहास आज बनेगा। बहुत उम्मीदें लोगों से हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें विकास की हो जाएंगी, तो क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हम लोगों का काम है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, मैसेज क्या आप देना चाह रहे हैं? सौभाग्यशाली है जनता और आज उत्साह होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं और कभी ऐसा दिखा नहीं, इस क्षेत्र को कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये सब मौका मिला है, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता है, आप लगातार सीएम साहब के साथ लगे। जो क्षेत्र के हित में कर सकता था मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की। कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो मुख्यमंत्री के आने जनता की बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, राजा आएगा तो प्रजा की वो बढ़ेगी। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। हमने मुख्यमंत्री और कैलाश गहतोड़ी जो पूर्व विधायक है उनसे बातचीत की है। उनका साफ कहना है कि जनता लगातार घरों से निकल रही है और कोशिश का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के यहाँ पे मतदान करें ताकि एक बड़ी अंतर के साथ मुख्यमंत्री यहाँ जीत सके। चंपावत से अपने सहयोगी कृष्ण बलवंत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अगली खबर, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। आज सभी 8 उम्मीदवार अपना पर्चा भरेंगे। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार अब पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, ये खबर आ रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूराम निषाद ये पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। मिथिलेश कुमार, दर्शना सिंह भी भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। देखते हैं खास बातचीत। बीजेपी ने कल देर रात जो 2 नाम जारी किए राज्यसभा के लिए, मिथिलेश कुमार भी उनमें शामिल है। मिथिलेश जी, अब बीजेपी आपको राज्यसभा भेज रही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है।
मैं केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्णय लिया मेरे लिए मैं उसका अनुपालन करूँगा। आप लोकसभा में भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, आप देश के सबसे ऊंचे सदन में जाएंगे। मुझे पुआए की जनता ने, शाहजहाँपुर की जनता ने प्यार दिया। मैं विधायक बना, दो बार MP बना। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमको सम्मान दिया गया है, 100% पूरे देश में जाकर के पार्टी लिए काम करूँगा। तो राज्यसभा में जो समस्याएं हैं वो उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, सब बातें उठाएंगे। मैं अनुसूचित जात से आता हूँ। अनुसूचित जात वर्ग के लिए दलित, हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, मजदूर, सबकी आवाज़ बन करके मैं उठाऊंगा पार्लियामेंट में। सोचा था आपने कि बीजेपी राज्यसभा भेज देगी? आप तो समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन की। आपको लग रहा था कि बीजेपी भेज सकती है? मैं भारतीय जनता पार्टी में 91 से लेकर के राजनीति किया था 2002 तक। मैं OTC भी ट्रेंड हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ कि इसमें जो आदमी काम करता है उसको निश्चित रूप समय पे काम देते हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है मिथिलेश कुमार, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वो आवाज़ उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की आवाज़ राज्यसभा में उठाएंगे, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो काम करता है, बीजेपी कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। साथ ही बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कुछ कहा, ये भी देखिए आप। बीजेपी के राज्यसभा के 8 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और बीजेपी की लिस्ट में सबसे पहला नाम था लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और शायद एक ऐसा नाम जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। नामांकन करने के लिए पहुंचे पार्टी कार्यालय। लक्ष्मीकांत जी, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आप पे बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तो इस कहावत पर अपने को नहीं फिट बैठाता। मेरा मत है, मैं बार बार कहता हूँ, पार्टी माँ है। माँ तय करती है कब किस बेटे से काम लेना, और उसका निर्णय कभी भी खराब नहीं होगा। जो चुनाव में आप ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, 400 से ज़्यादा प्रमुख लोगों को आपने पार्टी ज्वाइन कराई, बीजेपी सत्ता में आई, क्या वो भी एक वजह है जो बीजेपी अब आपको राज्यसभा भेज रही? कार्यकर्ता के नाम पर मेरा कर्तव्य है पार्टी के आदेश को शिरोधार्य करना और उसको लागू करना। मुझे आदेश हुआ कि ज्वाइनिंग कमेटी का काम करो, मैंने किया। परिणाम उसका जो आया, उसका आकलन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व करेगा। मैं तो फिर कार्य करता हूँ। मुझसे कहा गया कि राज्यसभा के लिए नामांकन भरो, मैं हाजिर हो गया हूँ, और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व का अभी तक सबका आशीर्वाद फोन पर मिल चुका है। माना जाता है राज्यसभा की सीट रिटायरमेंट वाली सीट होती है। नहीं, रिटायरमेंट किसका होगा? जिसके हाथ पैर टिक जाएंगे, भगवान की कृपा है भी। सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, और अब राज्यसभा जा रहे हैं। एक उच्च सदन है, सबसे उच्च सदन है, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने अब आपको सौंपी है। नहीं, निश्चित तौर पर पार्टी ने भरोसा किया है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जब मैं अध्यक्ष था, विधायक था, तो अधिकांश कार्यकाल में मैं विपक्षी दल का विधायक था। सरकार सपा की थी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था भाजपा का। उस वक्त जो मेरे तेवर और काम चाहिए था, मैंने उसके अनुरूप व्यवहार किया। आज सौभाग्य है मेरा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार है। इसलिए अब तो मुझे केवल एक काम करना है, जनता और कार्यकर्ता और सरकार के बीच के पुल के रूप में काम करना। इतना मैं भरोसा दिला रहा हूँ। पार्टी के हर निर्देश का अक्षर से पालन करूँगा, और कार्यकर्ता की हर कठिनाई में उसका साथ। तेवर वही रहेगा? नहीं, तेवर की अब जरूरत नहीं है। अब तेवर की जरूरत नहीं है। अब सत्ता में सीधी उंगली से घी निकलता रहेगा, अब टेढ़ी की जरूरत ही नहीं है। ये आपने सुना, क्या कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जिम्मेदारी है, उसे वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी जाहिर की है। उन्होंने सपा समर्थित उम्मीदवारों पर भी हमला बोला। बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी देने जा रही है। इतनी बार आप विधायक रहे, पर अब सबसे उच्च सदन राज्यसभा भेज रही है। देखिए, हमारी पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की और पन्ना प्रमुख की होती है। ये हमारी पार्टी की जड़ें हैं। जिन जड़ों पर कार्यकर्ता, हमारे ये सब कार्यकर्ता गोरखपुर के हैं, जिन जड़ों पर ये काम करते हैं, उसी पर चढ़ करके हम बड़े होते हैं। तो वो तो दिखने वाली बड़ी जिम्मेदारी है। असली जिम्मेदारी, जैसा अमित शाह जी कहते हैं ना, पन्ना प्रमुख है। मैं भी एक पन्ने का प्रमुख था, और एक एक वोट कर गिनको हम लोगों ने डलवाने का काम किया था। और रही इस दायित्व की
तो पार्टी ने मुझे 20 साल विधायक का दायित्व दिया, पार्टी में सचेतक का दायित्व दिया। हम लोगों ने उसको जिम्मेदारी से किया। आप पार्टी कहती है आप दिल्ली चलिए, हम लोग उसको जिम्मेदारी से करेंगे। अच्छा, बीजेपी के तो 8 लोग जा ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल, हालांकि निर्दलीय के तौर पर जा रहे हैं, समर्थन सपा का है, जावेद अली, जयंत चौधरी, ये लोग जा रहे हैं, ये भी मिले। जी के आचरण पे तो मुझे बहुत दुख हुआ। कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया। उन्हें दिल्ली से लोकसभा भेजा, उन्हें राज्यसभा की सदस्यता लगातार दी, कांग्रेस की बड़ी बड़ी पदाधिकारियों की सूची में उनका नाम आया। वो बड़ा लगातार अनुशासनहीनता के बयान देते थे, तब भी उनको 5 विभाग के मंत्री रहे। और आज कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर हो गई तो वो छोड़ करके, ये तो जैसे जहाज़ डूबता है तो चूहे छोड़ के भागते हैं ना। तो ये जो मूसक वृत्ति है कपिल सिब्बल जी की, कम से कम कोई भी नैतिकता की राजनीति करने वाला इसका कतई समर्थन नहीं कर सकता है। किसी की कोई मजबूरी हो, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और आप तो सब कुछ पा चुके हैं, सब कुछ है आपके पास, तब भी आप बेवफा हो गए। तो ये तो कभी भी इसकी। जयंत चौधरी भी मिलेंगे आपको सदन में? जयंत चौधरी जी ने गलत निर्णय लिया है। पार्टी को इस्टेब्लिश करना है तो दिल्ली से पार्टी इस्टेब्लिश नहीं होगी, ये बूथ अध्यक्षों से और प्रज्ञा प्रमुखों से इस्टेब्लिश होगी। उन्हें तो जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता के बीच में 2 साल तैयारी करनी चाहिए थी और 24 में हम लोग का मुकाबला करना चाहिए था। हम तो 75 सीट जीतने वाले हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को सुन रहे थे आप। 20 बार गोरखपुर शहर से विधायक रहे हैं। इस बार सीएम योगी उनकी जगह सीट पर लड़े हैं, लेकिन अब राज्यसभा की उम्मीदवारी उनके नाम होगी, जिनकी बातें सुन रहे थे आप। लेकिन बाबूराम निषाद ने भी कुछ कहा है, उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी जाहिर की है। सुनिए उन्हें। बीजेपी के राज्यसभा के सभी उम्मीदवार आज नामांकन करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहाँ से वे नामांकन करने जाएंगे। बाबूराम निषाद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, हमीरपुर से आते हैं। बाबूराम जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरी पार्टी का बड़ा दिन है और पार्टी निश्चित रूप से विचार विमर्श करके कार्यकर्ता को आगे लाती है, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ता है और कब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये उसके काम के आधार पर तय होता है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको शिमला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मिल रही हैं और उनका संबोधन होगा। 8 साल पूरे होने पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां की ये तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। शिमला से ये तस्वीर है 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संबोधन। और इसके साथ आपको बताएं, पीएम सम्मान किसान निधि की 11वीं किस्त भी आज तमाम किसानों को वो जारी करेंगे। तो ये सौगातों वाला दिन है तमाम किसानों के लिए और लाभार्थियों की भीड़ देखी जा सकती है। पीएम मोदी को सुनने के लिए शिमला में किस तरीके से तमाम लोगों का आप इकट्ठा देख सकते हैं, जहां ये खूबसूरत वादियां दिखाई दे रही हैं, झंडा दिखाई दे रहा है और तमाम लोग इस इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो उनको सुने। 8 साल पूरे होने की खुशी में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खूबसूरत शहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं आप। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 11वीं किस्त भी तमाम किसानों के खाते में वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। आपको बताएं, किसान सम्मान निधि एक महत्वाकांक्षी योजना जहां 6000 रुपए को किस्तों में दिया जाता है, उसकी हर एक किस्त को एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर हम देखते आए हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन आज की तस्वीरें बेहद खास है। शिमला में आयोजन है, खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ ही आज 8 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, ऐसे में क्या कहना होगा, क्या खास होगा, ज्यादा इंतजार नहीं। पीएम कभी भी उनका संबोधन शुरू हो सकता है। उनको सुनने के लिए कितनी संख्या में लोग आ बैठे इंतजार कर रहे हैं, ये आपके सामने है। शिमला की ये तस्वीरें हैं, देखिए, बस इंतजार है इन तमाम लोगों का संबोधन सुनेंगे जब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं 8 साल सफल पूरे होने पर। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं शिमला के इस बड़े आयोजन में, बड़े कार्यक्रम में। कई लाभार्थी योजनाओं से जुड़े लोगों को बुलावा गया है जो यहां पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि तमाम किसानों के खाते में आज पैसे ट्रांसफर होंगे। 11वीं किस्त पहुंचेगी उनके खाते में, जहां पर हमने देखा है कि किसान सम्मान निधि की किस्त एक बटन दबाकर सीधे पहुंचाई जाती है किसानों के खाते में,
जिसमें लाभार्थी देश भर के किसान होते हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे किसान हैं जिन्हें उम्मीद होगी इस बड़े कार्यक्रम से, क्योंकि 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खूबसूरत शहर की ये तस्वीरें, शिमला की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, इंतजार में है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, संबोधन होना है, किसी भी क्षण उनका संबोधन हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि आज 8 साल पूरे होने पर सौगातों से भरा दिन होगा। शिमला की इसी खूबसूरत वादी से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का थोड़ी ही देर में संबोधन होगा और इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि 8 साल पूरे होने की खुशी में क्या क्या मिलेगा, उनकी झोली में क्या क्या आएगा, इसका इंतजार तमाम लोगों को है। तमाम लाभार्थियों से जुड़ी योजनाओं का जिक्र और क्या कुछ आगे मिलने वाला है, इसके लिए उम्मीदें, ये दोनों ही चीज देखने को मिल सकती हैं। तस्वीरें शिमला से हैं आपके सामने और लोगों के हुजूम को देखिए आप। दूसरी तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री गाड़ी के भीतर से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ढेर सारे लोग इकट्ठे हैं और जहां तक नजर जाए शिमला की इस खूबसूरत वादियों में, इस ग्राउंड को अगर आप देख पाएंगे तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और इस तस्वीर को देखिए आप, और दूसरी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, किसी भी क्षण उनके संबोधन के इंतजार में बैठे लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा।